मौनी अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक कांचीपुरी नाम के नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी, एक पुत्री और इसके अलावा ब्राह्मण के 7 बेटे भी थे। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और फिर अपनी पुत्री गुणवती के लिए वर तलाशने लगा। उसने अपने बड़े बेटे को योग्य वर खोजने के लिए नगर से बाहर भेजा। इस बीच उसने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। कुंडली देख ज्योतिषी बोला कि आपकी बेटी विवाह के उपरांत सप्तपति होते ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और ज्योतिष से इस दोष का निवारण बताने के लिए कहा। तब ज्योतिषी ने कहा कि अगर सिंहल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की धोबिन शादी के समय अपना पुण्य आपकी पुत्री को दान कर दे और वर वधू को आशीर्वाद दे तो आपकी पुत्री आजीवन सुहागन रहेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेज दिया। उन्होंने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा धोबिन उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शादी की तैयारियां कर रखी थी और पुत्री के आते ही ब्राह्मण ने गुणवती का विवाह करवाया। परंतु सप्तपति होते ही ब्राह्मण की पुत्री गुणवती विधवा हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य का फल दान कर गुणवती के पति को पुनः जीवित कर दिया और वर वधू को आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए वापस लौटी। जब सोमा धोबिन अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति, पुत्र और दामाद तीनों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद धोबिन नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। सोमा धोबिन की भक्ति से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोमा धोबिन को पुण्य दिया, जिससे उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। कहते हैं तभी से ऐसी मान्यता है कि यदि माघ अमावस्या के दिन मौन रहकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं तो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक कांचीपुरी नाम के नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी, एक पुत्री और इसके अलावा ब्राह्मण के 7 बेटे भी थे।